क्या तुम जानते हो, कभी कभी यूनिवर्स तुम्हारी किसी छोटी सी इच्छा को इतनी जल्दी पूरा कर देता है कि तुम खुद सोच में पड़ जाते हो, इतनी जल्दी कैसे। और कभी कभी वही इच्छा, वही सपना सालों तक अधूरा रह जाता है। क्यों? क्या यूनिवर्स हमारी बातें सच में सुनता है? अगर हां, तो फिर वो कुछ इच्छाएं तुरंत क्यों पूरी कर देता है और कुछ को क्यों डिले कर देता है? क्या यूनिवर्स के पास कोई सीक्रेट सिस्टम है जिसके जरिए वो हमारी जिंदगी की हर चीज को बैलेंस करता है? आज हम उसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे जहां स्पिरिचुअलिटी, साइंस और एनर्जी एक साथ मिलते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से शुरू होती है यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति। दोस्त, यूनिवर्स कोई जादूगर नहीं है, न कोई भगवान जो आसमान से उतरकर तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर दे। यूनिवर्स एक प्योर एनर्जी सिस्टम है, एक ऐसा विशाल समुद्र जहां हर थॉट, हर इमोशन, हर वाइब्रेशन एक लहर की तरह घूम रहा है और हम सब उसी समुद्र के छोटे छोटे कण हैं। मतलब जो एनर्जी हम भेजते हैं, यूनिवर्स वही एनर्जी एम्पलीफाई करके हमें वापस भेजता है। सिंपल शब्दों में समझो, तुम्हारा माइंड वो ट्रांसमीटर है, तुम्हारी फीलिंग्स वो सिग्नल है और यूनिवर्स वो रिसीवर है जो हर सिग्नल को सुनता है। जब तुम्हारा माइंड, हार्ट और वर्ड्स एक ही दिशा में अलाइंड होते हैं तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डाउट, फियर या नेगेटिविटी है तो यूनिवर्स वेट करता है। वो कहता है, पहले अपनी एनर्जी साफ करो, फिर मैं तुम्हारे लिए रास्ते बना दूंगा। यूनिवर्स सुनता कैसे है? यूनिवर्स तुम्हारी बातों को तुम्हारी भाषा में नहीं समझता, वो समझता है तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारे हर थॉट, हर इमोशन और हर फीलिंग के पीछे की असली एनर्जी। जब तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, तो बाहर से ये एक इच्छा लगती है, लेकिन अंदर से यूनिवर्स को जो वाइब्रेशन मिलती है वो कमी की होती है। यानी तुम अपने सबकॉन्शियस लेवल पर मान चुके हो कि तुम्हारे पास वो चीज नहीं है और यही लैक की एनर्जी यूनिवर्स में भेज दी जाती है। लेकिन जब तुम उसी बात को ग्रेटिट्यूड के साथ बोलते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो एनर्जी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अब तुम्हारे शब्दों के साथ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है, एक विश्वास, एक खुशी और एक कंप्लीटनेस की भावना। और यही फीलिंग यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है। याद रखो, यूनिवर्स शब्द नहीं पढ़ता, वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी पढ़ता है। अगर तुमने अपनी इच्छा के बारे में बोलते हुए भी अंदर से डाउट, डर या बेचैनी महसूस की, तो यूनिवर्स उस मिसमैच को समझ जाता है और मैनिफेस्टेशन को डिले कर देता है। क्योंकि यूनिवर्स तभी देता है जब तुम रेडी होते हो, और रेडीनेस का मतलब है जब तुम्हारे अंदर का इमोशन, बिलीफ और एक्शन एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, महसूस करने से होता है। तुम चाहे कुछ मत बोलो, पर अगर तुम्हारे अंदर सच्ची खुशी और विश्वास है तो यूनिवर्स तुम्हारी हर वाइब्रेशन को सुन लेता है। इसलिए अपनी एनर्जी को हर समय हाई रखो, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जो तुम महसूस करते हो, न कि जो तुम बोलते हो। यूनिवर्स के 3 सीक्रेट नियम। अब बात करते हैं उन 3 रहस्यमयी नियमों की जिनके आधार पर पूरा यूनिवर्स काम करता है। अगर तुम इन तीनों लॉज को समझ गए तो मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए एक एफर्टलेस प्रक्रिया बन जाएगी। पहला नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज एनर्जी है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, यहां तक कि तुम्हारे शब्द भी। हर थॉट एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी भेजता है जो यूनिवर्स में गूंजती है। जब तुम किसी चीज को बार बार सोचते हो, चाहे वो सपना हो या डर, तो तुम बार बार वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हो और यूनिवर्स उस एनर्जी को बढ़ाकर तुम्हारे जीवन में वापस भेज देता है। यानी अगर तुम रोज अपने सपनों की कल्पना करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे आसपास वो सिचुएशंस और लोग भेजना शुरू कर देता है जो उस ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। दूसरा नियम, लॉ ऑफ अलाइनमेंट। यूनिवर्स क्लैरिटी पसंद करता है। अगर तुम्हारे थॉट्स एक दिशा में जा रहे हैं पर तुम्हारी फीलिंग्स दूसरी दिशा में, तो एनर्जी टूट जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बोलते हैं मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अंदर से डाउट रखते हैं, शायद मेरे साथ नहीं होगा। याद रखो, यूनिवर्स कंफ्यूज्ड वाइब्रेशन पर काम नहीं करता। जब तक तुम्हारा माइंड, हार्ट और एक्शन एक लाइन में नहीं आते, तब तक मैनिफेस्टेशन अधूरी रहती है। इसलिए अपनी इच्छा के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करो। बिलीव करो कि वो चीज पहले से तुम्हारी है, फिर देखना यूनिवर्स उसे तुम्हारे करीब कैसे लाता है। तीसरा नियम, लॉ ऑफ अलाउइंग। यह सबसे सटल और पावरफुल रूल है। कई लोग विश तो मांग लेते हैं,
एफर्मेशंस भी बोलते हैं, लेकिन फिर अधीर हो जाते हैं। कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा, और यहीं यूनिवर्स का फ्लो रुक जाता है। क्योंकि जब तुम वरी करते हो तो तुम रेजिस्टेंस पैदा करते हो। अलाउइंग का मतलब है विश्वास रखना और छोड़ देना। यह समझना कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइमिंग पर काम कर रहा है। जब तुम कब और कैसे के सवाल छोड़ देते हो, तभी यूनिवर्स अपनी मैजिक शुरू करता है। क्योंकि जिस पल तुम रिलैक्स करते हो, उसी पल एनर्जी फ्लो करना शुरू करती है। इसलिए याद रखो, यूनिवर्स हमेशा काम कर रहा है। वो डिले नहीं कर रहा, वो तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। बस तुम्हें वाइब्रेशन सही रखनी है, अलाइनमेंट बनाए रखना है और अलाउइंग की अवस्था में रहना है। जब ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, तब चमत्कार होना तय है। यूनिवर्स कैसे डिलीवर करता है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यूनिवर्स कोई जादूगर है, जैसे किसी मैजिक बॉक्स में सब कुछ रखा है और बस मांगो तो ऊपर से गिर जाएगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। यूनिवर्स किसी चीज को सीधे तुम्हारे हाथ में नहीं देता। वो तुम्हें रास्ते, सिचुएशंस, आइडियाज, पीपल और अपॉर्चुनिटीज के रूप में देता है। यूनिवर्स हमेशा एनर्जी के फ्लो में काम करता है। वो सीधे चीजें नहीं भेजता, वो तुम्हें उन एक्सपीरियंसेस की तरफ धकेलता है जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी हो सके। मान लो तुम्हें जॉब चाहिए, यूनिवर्स अचानक तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाएगा जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा, या तुम्हारे अंदर ऐसा थॉट डालेगा जिससे तुम कुछ नया ट्राई करो और वही तुम्हारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाए। अगर तुम्हें लव चाहिए, यूनिवर्स पहले तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाएगा, क्योंकि जब तक तुम खुद को प्यार नहीं करोगे, तब तक तुम बाहर से सच्चा प्यार अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें मनी चाहिए, यूनिवर्स तुम्हें सीधा पैसा नहीं देगा। वो पहले तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगा, ग्रैटिट्यूड सिखाएगा और देने का लेसन सिखाएगा। क्योंकि अबंडेंस हमेशा तब आती है जब तुम उसकी एनर्जी को अंडरस्टैंड करते हो, न कि सिर्फ उसे चेस करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुम कुछ मांगते हो तो तुम्हारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगता है। लोग दूर चले जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, या तुम किसी कठिनाई में फंस जाते हो। उस वक्त ज्यादातर लोग डर जाते हैं और कहते हैं यूनिवर्स मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स उसी पल तुम्हारे फेवर में गेम खेल रहा होता है। वो तुम्हें उन चीजों से अलग कर रहा है जो तुम्हारे वाइब्रेशन से मैच नहीं करती, ताकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो तुम्हारे पास आ सके। इसलिए जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज आए, चाहे वो पॉजिटिव लगे या पेनफुल, उसे ट्रस्ट के साथ एक्सेप्ट करो। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। वो हर बार तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी को ट्यून कर रहा है, ताकि तुम्हें वही मिल सके जो तुम्हारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मेल खाता हो। याद रखो, यूनिवर्स कभी डिनाई नहीं करता, वो बस डिले करता है ताकि तुम्हें सही वक्त पर सही चीज मिले। कैसे मैनिफेस्ट करें? अब जानिए अपनी हर इच्छा को रियलिटी में बदलने का असली तरीका। 1. क्लैरिटी रखो। सबसे पहली बात, जब तक तुम्हें खुद भी साफ नहीं पता होगा कि तुम्हें क्या चाहिए, यूनिवर्स कैसे ले आएगा। इसलिए हर इच्छा को वेग रखने की आदत छोड़ो, एकदम क्लियर बनो। सिर्फ मुझे पैसा चाहिए नहीं बोलो, बल्कि यह लिखो, मुझे महीने का रुपये आय चाहिए जिससे मैं अपनी रेंट और स्टडीज संभाल सकूं। या मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मुझे ग्रोथ मिले और 6 महीने में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। जब तुम्हारी चाह स्पेसिफिक और मेजरेबल होती है तो तुम्हारा माइंड अपने आप रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसे आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और लोग सामने आते हैं जो उसी स्पेसिफिक चाह से रेजोनेट करते हैं। एक छोटा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो। अब तुरंत एक कागज निकालो और अपनी टॉप 3 इच्छाओं को एक सेंटेंस में लिखो। जितना डिटेल उतना बेहतर। अमाउंट, टाइम फ्रेम, फीलिंग। हर सुबह 30 सेकंड में उन्हें पढ़ो। यह क्लैरिटी की मशाल रोज जलाएगा और यूनिवर्स को एक साफ निर्देश दे देगा। 2. फील करो। इच्छा सिर्फ दिमाग में नहीं रखनी है, उसका सबसे ज्यादा असर तुम्हारे दिल और शरीर की फीलिंग पर पड़ता है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल है। जब तुम आंखें बंद करके अपने आप को उस चीज के साथ खुश महसूस करते हो जैसे कि वो पहले से तुम्हारे पास है, तो तुम उस वस्तु की वाइब्रेशन भेज देते हो। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, उस चीज की स्मेल, टेक्सचर, लोगों की रिएक्शंस, तुम्हारा हार्ट बीट सब महसूस करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कल्पना करो कि किस तरह लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तुम्हें कौन सा नोटिफिकेशन मिल रहा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कैसा दिख रहा है। जितना रिचली तुम फील करोगे, उतना ज्यादा यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। रोज 5 मिनट जाओ, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और पूरी सेंसरी डिटेल के साथ महसूस करो।
यह प्रैक्टिस तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देती है और छोटे छोटे एक्शंस भी अलाइन होने लगते हैं। 3. ग्रैटिट्यूड दो। ग्रैटिट्यूड वो सुपरचार्ज है जो तुम्हारी हर इच्छा की रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को खोल देता है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो, चाहे वो सुबह की एक कप चाय हो या किसी स्ट्रेंजर की एक मीठी स्माइल, तुम अपने अंदर अबंडेंस को स्वीकारना शुरू कर देते हो। यह सिंपल नहीं है, यह टेक्निक है जो वाइब्रेशन को लैक से अबंडेंस में शिफ्ट कर देती है। एक प्रैक्टिकल तरीका, रात को सोते समय 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आज थैंकफुल हो। नई चीज, छोटी जीत या कोई लेसन। फिर अगले दिन सुबह दिन भर हर बार जब तुम्हें नेगेटिव थॉट आए, उसे रोककर 10 सेकंड में एक ग्रेटिट्यूड थॉट डालो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट मैं जो चाहता हूं उसके लिए पहले से धन्यवाद कहने लगेगा, और यही वही लैंग्वेज है जिस पर यूनिवर्स तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। ग्रेटिट्यूड से तुम डोर खोलते हो, रिक्वेस्ट्स की नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज की, और यूनिवर्स उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को तुम्हारी तरफ लाता है। 4. डिटैच हो जाओ। सबसे बड़ा लेसन यह है कि मैनिफेस्ट करना और ऑब्सेस करना अलग चीजें हैं। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी चाह छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम रिजल्ट पर घुटनों टेक कर डिपेंड नहीं हो। जब तुम्हारा दिल शांत और भरोसेमंद रहता है कि जो तुम्हारे लिए सही है सही समय पर आएगा, तो तुम टेंशन और हरी की लो फ्रीक्वेंसी भेजना बंद कर देते हो। यूनिवर्स तभी बेस्ट सॉल्यूशंस भेजता है जब सिग्नल क्लियर और नॉन डेस्परेट हो। एक छोटा प्रैक्टिस, अपने इंटेंशन अनाउंस करने के बाद 5 मिनट की छोटी मेडिटेशन करो और कहो मैंने अपना काम किया, अब यूनिवर्स पर छोड़ता हूं। फिर प्रैक्टिकल एक्शंस लेते रहो, अप्लाई करो, नेटवर्क करो, पर डेली आउटकम की काउंटिंग करना बंद कर दो। डिटैचमेंट का फायदा यह है कि तुम अपॉर्चुनिटीज नोटिस कर पाते हो जो फोर्स्ड माइंडसेट में छूट जाती, क्योंकि अब तुम जो भी आता है उसे एक्सेप्ट और एक्ट कर पाते हो, बजाय स्ट्रेस करके आसान रास्तों को मिस करने के। साइंस की यूनिवर्स सुन रहा है। जब तुम्हारी वाइब्रेशन यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगती है, तब ब्रह्मांड अपने तरीके से तुम्हें संकेत भेजना शुरू कर देता है। ये संकेत बहुत सटल होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जागरूक है वो इन्हें तुरंत पहचान लेता है। अचानक तुम्हें बार बार 11:11 दिखने लगता है, घड़ी में, गाड़ियों के नंबर में या फोन के टाइम में। कहीं भी देखो तो वही नंबर दिखेगा। ये यूनिवर्स का पहला साइन होता है कि तुम्हारे विचार अब रियलिटी बनने के करीब हैं। इसी तरह 777 या 555 जैसे रिपीटिंग नंबर्स दिखना भी संकेत है कि तुम्हारी एनर्जी अब अलाइंड हो चुकी है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ को क्रिएट करने को तैयार है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम किसी खास बात के बारे में सोच रहे हो और उसी पल कोई सॉन्ग चल जाता है जिसकी लिरिक्स बिल्कुल तुम्हारे मन की बात कहती है। यह भी यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि वह तुम्हारे विचारों पर ध्यान दे रहा है। कभी तुम किसी पुराने फ्रेंड से अचानक मिलते हो जो तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाता है जिसकी तुम कल्पना कर रहे थे, या कोई अननोन पर्सन तुम्हारे सामने वही बात कह देता है जो तुम्हारे मन में पिछले कई दिनों से घूम रही थी। यह सब कोइंसिडेंसेस नहीं है, बल्कि प्योर सिंक्रोनिसिटीज हैं। यूनिवर्स के संकेत कि तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स और डेस्टिनी अब एक दिशा में बह रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स पर डाउट मत करो, डर मत हो, बस स्माइल करके बोलो थैंक यू यूनिवर्स, आई रिसीव्ड योर साइन। यही एक्सेप्टेंस तुम्हारी एनर्जी को और पावरफुल बना देती है। याद रखना, यूनिवर्स हमेशा तुम्हें गाइड करता है, लेकिन वो कभी लाउड नहीं होता। वो विस्पर करता है साइंस, नंबर्स, सॉन्ग्स, ड्रीम्स और कोइंसिडेंसेस के जरिए। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे आसपास कुछ बार बार रिपीट हो रहा हो, कोई पैटर्न उभर रहा हो या अचानक सब कुछ सही जगह बैठने लगे, तो समझ जाना यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है। ये वो मोमेंट होता है जब तुम्हारा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड एक हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का असली मिरेकल। तो अब तुम समझ चुके हो यूनिवर्स कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी वाइब्रेशन, हमारी फीलिंग्स और हमारे विश्वास के हिसाब से हमें जवाब देता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने सच में ये सब महसूस किया हो? क्या किसी ने अपने बिलीफ और ग्रैटिट्यूड से अपनी किस्मत बदली हो? हाँ, ऐसा एक लड़का था, अर्जुन। एक साधारण इंसान, पर अंदर से एक सच्चा बिलीवर, जिसने यूनिवर्स को सिर्फ समझा नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया। अब सुनो उसकी कहानी, एक ऐसी जर्नी जहां फेथ ने फियर को हराया और ग्रैटिट्यूड ने चमत्कार पैदा किया। कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेज आता है जहां सब कुछ रुक जाता है, जितना भी मेहनत करो रिजल्ट नहीं मिलता।
ऐसा लगता है मानो यूनिवर्स तुम्हारी बातें सुन ही नहीं रहा। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यूनिवर्स हर वक्त सुन रहा है, बस वो तुम्हें सही वक्त पर सही गिफ्ट देना चाहता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने यूनिवर्स पर भरोसा करना सीखा और जिसने अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल दी। उसका नाम था अर्जुन। 22 साल का एक लड़का, सपनों से भरा हुआ लेकिन किस्मत से थका हुआ। हर दिन वो मेहनत करता, एफर्मेशंस बोलता, विजुअलाइजेशन करता, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। कभी कभी वो रात को आसमान की तरफ देखता और कहता, यूनिवर्स क्या तू सुन भी रहा है मेरी बात? द स्ट्रगल। अर्जुन का लाइफ स्टक था, जॉब नहीं मिल रही थी, कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था और घर वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो सोचता शायद मैनिफेस्टेशन सिर्फ किताबों में काम करता है, सच्ची जिंदगी में नहीं। फिर एक दिन उसने एक कोट पढ़ा, यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम वास्तव में महसूस करते हो, ना कि जो तुम बोलते हो। उस दिन उसे झटका लगा क्योंकि उसने महसूस किया कि वो हर वक्त फियर और डाउट की एनर्जी में जी रहा था। टर्निंग पॉइंट। अगले दिन अर्जुन ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी चीज के पीछे भागूंगा नहीं, मैं सिर्फ अपना वाइब्रेशन बदलूंगा। हर सुबह वो उठकर बोलता, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लिए सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। और जब भी माइंड डराता वो रिपीट करता, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा शांति आने लगा। वो अब रिजल्ट नहीं चेस करता था, बस पॉजिटिव रहना उसका हैबिट बन गया था। यूनिवर्स की रिस्पॉन्स। कुछ दिनों बाद अर्जुन को साइन दिखने लगे। 11:11 बार बार दिखता। कोई पुराना दोस्त कॉल करता और कहता, यार मेरे ऑफिस में वैकेंसी है, अप्लाई कर दे। वो रैंडम अपॉर्चुनिटी अर्जुन के लिए डोर ओपनर बन गई। इंटरव्यू में उससे वही सवाल पूछे गए जो उसने एक दिन पहले विजुअलाइज किए थे, और एक हफ्ते बाद उसे वो जॉब मिल गई जिसके लिए वो महीनों कोशिश कर रहा था। वो मुस्कुराया और कहा, यूनिवर्स तू सच में सुनता है। अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट। उस दिन अर्जुन ने समझा, यूनिवर्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये प्योर एनर्जी सिस्टम है। वो बोलता नहीं, सुनता नहीं, वो वाइब्रेशन महसूस करता है। अगर तुम्हारी एनर्जी लैक में है तो वो तुम्हें और लैक भेजेगा। अगर तुम्हारी एनर्जी ग्रैटिट्यूड में है तो वो तुम्हें अबंडेंस देगा। अर्जुन ने अपनी जर्नल में लिखा, यूनिवर्स को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना सीखो। रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब अर्जुन का फोकस रिजल्ट से हटकर फीलिंग पर आ गया था। वो हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता, मेडिटेशन करता, एफर्मेशंस बोलता, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अलाइन्ड विथ योर एनर्जी। अब उसका लाइफ मिरेकल बन चुका था। जॉब मिल चुकी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और सबसे बड़ा गिफ्ट, इनर पीस, मिल गया था। और आज भी वो जब आसमान की ओर देखता है तो कहता है, यूनिवर्स आई ट्रस्ट योर टाइमिंग। तो दोस्त, अगर तुम अर्जुन की तरह किसी स्ट्रगल में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि यूनिवर्स तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तो याद रखो, यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है। बस तुम्हें अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में भेजनी है। हर दिन बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा समय आ रहा है। और देखना, यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खुद बना देगा। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो, अगर तुम्हें भी लगता है कि यूनिवर्स सच में सुनता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट योर टाइमिंग, ताकि तुम्हारी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि कोई एक पॉजिटिव मैसेज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और हां, अगर तुम पहली बार आए हो तो पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे अंदर यूनिवर्स की पूरी ताकत है। स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्रेटफुल और याद रखो, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है।